बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश की एक अहम बैठक बुलाकर एक तरह से 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। साथ ही साथ सांकेतिक रूप से इशारों इशारों में बहन जी ने बता दिया है कि वो किस समीकरण को साधने वाली हैं और क्या बसपा का जिताऊ समीकरण 2027 विधानसभा चुनाव के लिए होने वाला है। वैसे तो बहन जी ने हाल फिलहाल में ही एक मनोज वाजपेयी की फिल्म जिसमें एक जातिवादी टिप्पणी थी उसको लेकर एक तीखी ट्वीट की है, जिसके बाद हालांकि उसके ट्रेलर पे रोक लग गई है और खुद जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी और मनोज वाजपेयी ने भी ऐतराज उसको माना है कि हाँ ये गलती हो गई। उनको नहीं लगा था कि ये जो टिप्पणी है वो एक जाति को इंगित करती है। उस पर चर्चा अलग से करें कि बहन जी किस प्रकार से एक खास समुदाय को साधने का प्रयास करके 2007 को दोहराना चाहती हैं। लेकिन कल की जो बैठक थी उसमें मंच पे एक तस्वीर नजर आई। बहन जी के इर्द गिर्द नेता थे। आमतौर पे जो अंदर की मीटिंग होती है उसमें कम लोग होते हैं, लेकिन इस बैठक की खास बात यह रही थी कि इसमें मंडल अध्यक्षों से लेके जोन के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे लेके जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, प्रभारी तक भी मौजूद थे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के ही लगभग 1,500 के आसपास पदाधिकारी और मौजूद थे। इसलिए ये जो मीटिंग है ये बाहर जो खुला हॉल है, जो उस दफ्तर में जा चुके हैं जिनको मालूम है उन्होंने समझ लिया होगा कि ये जो बाहर का खुला बड़ा हॉल है जिसमें 1,500 से 2,000 कुर्सी लगने की जगह है, वहां पर ये मीटिंग हुई थी, जहां पर बहन जी की बैठने की एक ऊंचे मंच पे जगह है। खास बात यह रही कि मंच के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों ही साइड पे कुछ आला पदाधिकारी बैठे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा क्या कुछ बहन जी ने कहा है। एक प्रेस नोट जारी हुआ है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद एक समीकरण पे छोटी चर्चा और उसके बाद हम बाकी की रिपोर्ट में बहन जी के जातीय समीकरण पर चर्चा करें, क्योंकि एक वर्ग खासा भाजपा से भी, योगी सरकार से भी नाराज है। अवहेलना, उपेक्षा उसकी हो रही है और वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। तो बहन जी इस समीकरण को साध कर बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा रही हैं, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां और कुछ पेच भी बीएसपी के लिए मौजूद है। उस पर बात करेंगे। बहन जी ने बड़ी बैठक बुलाई जिसमें मंडल जिला के सभी 403 विधानसभाओं के पदाधिकारी शामिल थे। चुनावी तैयारियों पे गहन चर्चा हुई, मंथन हुआ और बहन जी ने अपना जो संबोधन था वो मीडिया के सामने रखा। फोटो अपॉर्चुनिटी हुई, सब लोगों ने विजुअल्स और फोटोज वहां से निकाले और बहन जी ने साफ कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो विरोधी दलों के साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडों का मजबूती से मुकाबला करें। साथ ही चुनावी दृष्टि से संगठन में जरूरी फेरबदल और मिशन मोड में काम करने का बहन जी ने निर्देश दिए। बहन जी ने कहा है कि अब जो चुनावी बिगुल है उसको फूंक दिया गया है। ऐसे में अब तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। केवल जिला पंचायत के चुनाव होंगे जिसमें त्रिस्तरीय चुनाव जिला पंचायत का उत्तर प्रदेश में होता है। बहन जी ने कहा कि बीजेपी सरकार कुछ चुनिंदा वर्गों को छोड़कर बाकी समाज की उपेक्षा कर रही है। तो बहन जी ने इशारों ही इशारों में लगातार भाजपा पर भी हमला बोला, जो कि बहन जी पर आरोप भी लगता है कि बहन जी बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। और बहन जी ने कहा कि सभी वर्गों में असंतोष है, यहां तक कि ब्राह्मण समाज भी उपेक्षा और असुरक्षा महसूस कर रहा है। दावा किया गया कि बीएसपी सरकार के दौरान सभी समाजों को सम्मान सुरक्षा, बहन जी का ये दावा है और ये एक जग जाहिर चीज भी है कि सभी वर्गों को सुरक्षा, सम्मान और न्याय बसपा सरकार में मिला था। बहन जी ने दोहराया कि बसपा की नीति सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी शासन की पहचान रहा है और यूपी में उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और रोजगार को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई। ये सब उनके प्रेस नोट में से निकल कर आया है और उन्होंने कहा कि समता मूलक और संतुलित विकास को प्रदेश की सबसे बड़ी उन्होंने जरूरत बताया है। इसलिए बीएसपी की सरकार का रेफरेंस वो बार बार दे रही हैं। साथ ही एसआईआर को लेकर भी उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकार से सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की है और अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, महिलाएं और वंचित वोटर लिस्ट से छूट ना जाएं। ये बहन जी का खास ध्यान था कि एसआईआर में एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए ताकि सभी लोग जो हैं उसमें शामिल हो पाएं। बजट को लेकर बहन जी ने उसमें टिप्पणियां की हैं। साथ ही सरकार और विपक्ष पे हंगामा, टकराव और निलंबन और बहिष्कार के आरोप लगाए। आपको पता है सदन में एक किताब को लेकर जिसकी चर्चा राहुल गांधी कर रहे थे, खासा हंगामा हुआ है और दोनों तरफ से ही जो है राजनीतिक बयानबाजी लगातार हो रही है।
अपनी बातचीत में बहन जी ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में अब समय कम है, इसलिए संगठन को दिशा देने के लिए ये बैठक बुलाई है। पार्टी की आर्थिक मजबूती, जनाधार बढ़ाने और जमीनी सक्रियता पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही बैठक में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर और मेहनतकश वर्गों से संपर्क तेज करने के बहन जी ने निर्देश दिए हैं और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों पर जाति धर्म की राजनीति कर समाज में तनाव बढ़ाने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसपी संविधान, सामाजिक न्याय और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की सच्ची संरक्षक है। आखिर में वो कहती हैं कि कानून व्यवस्था, रोजगार और आत्मसम्मान की बहाली के लिए बसपा की वापसी जरूरी है। और आपने ये सुन लिया कि इस तरह से बहन जी लगातार ब्राह्मण समाज को लेके लगातार अपनी चिंताएं व्यक्त करती हैं और हालांकि इसका बैकलैश भी उनको मिला, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि जो वो ट्वीट थी उसको लेकर जो समूचे ब्राह्मण समाज में रोष और एक तरह से जो मूवी थी उसको लेकर रोष था, लेकिन बहन जी की जो ट्वीट है उनकी नजीर दी जा रही है। अब ये पॉलिटिकली करेक्ट है और ये बहुत आइडियल स्थिति है, लेकिन व्यापक तौर पे जो बहन जी की पोजीशनिंग है उसको ये नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, इसका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। क्योंकि बसपा को अन्य समुदाय के वोट साधने की जहां जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत बीएसपी को अपने कोर वोट को वापस लाने की भी है, क्योंकि बीएसपी का वोट 9% तक गया है। ये ऑन रिकॉर्ड 2024 के विधानसभा चुनाव हुए थे, 22 में विधानसभा चुनाव में 13% और 24 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे उसमें 9%, और जो उसके बाद जो 6 सीटों के उपचुनाव भी हुए थे उसमें वोट गिरा। हालांकि जब प्रॉपर विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि बसपा की वापसी का दौर जो है उसको बताया जा रहा है और जो बहुत बड़ा वर्ग बसपा को वोट करता था वो उत्साहित है, वो चाहता है कि वो दौर लौटे और चुनौतियां रहेंगी। आजाद समाज पार्टी मैदान में रहेगी, उसको कितना गेन मिलता है विधानसभाओं में और किन पॉकेट्स में उनको अच्छा वोट मिलता है, असदुद्दीन ओवैसी क्या भूमिका रहती है, इन सब समीकरणों में से निकल के जो है बसपा का समीकरण आएगा। और लड़ाई समीकरणों की है, मुद्दों की तो है ही, विजिबिलिटी की है ही, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की लड़ाई तो है ही चुनाव में, साथ ही कौन कितना चर्चा में रहता है इस सब की भी एक अलग लड़ाई चलती है। क्योंकि राजनीति में सक्रिय रहना, दिखते रहना और वोकल रहना बहुत जरूरी है। हालांकि बहन जी की पोजीशनिंग बहुत साफ है कि वो दलित समुदाय के साथ ब्राह्मणों को और ओबीसी समुदाय के साथ वो मुसलमानों को भी साधने का प्रयास कर रही हैं। इसमें बैलेंस कितना बन पाएगा ये देखने की जरूरत है, क्योंकि बहन जी की जितनी पोजीशनिंग जो है एक तरह से अपर कास्ट समाज के लिए जितना कंड्यूसिव रहेगी, जितना उनको अपर कास्ट समाज के प्रति जितने मुद्दे वो उठा रही हैं उतना ही जो है वो मुस्लिम समाज जो है वो भी उनको बहुत ही बारीकी से देखता है कि क्या बहन जी की पोजीशनिंग है। इसलिए बहुत सारी सीटों पर कहीं दलित वोटर जिताऊ है तो कहीं मुस्लिम वोटर जिताऊ है। और ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय भी 10% है और इसलिए बहन जी जो हैं नए समीकरण एक तरह से तैयार करना चाहती हैं, क्योंकि योगी सरकार से ये वर्ग खासा नाराज है और बसपा की सरकार के बारे में उनको पता है कि बसपा की सरकार न्यायप्रिय रही, समतामूलक रही, किसी जाति विशेष के प्रति कोई विद्वेष या कोई गलत बयानबाजी या कोई हेट स्पीचेस, इस तरह की चीजें बहन जी कतई बर्दाश्त ना तब करती थी ना आज करती हैं। इसीलिए जो एक चहुमुखी जो विकास होगा, जो सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश का होगा, वो बसपा की सरकार में संभव है। तो इस रिपोर्ट पे आप क्या कुछ सोचते हैं? इसके अलावा हम आपको बहन जी ने जो टिप्पणी की है नेटफ्लिक्स की उस फिल्म को लेके, उस पर लोगों क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकार, एक्टिविस्ट और जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बहन जी की वो टिप्पणी काफी रास आई, सराहना हुई बहन जी की कि बहन जी ने केवल SC ST OBC के लिए नहीं, केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं, जातीय आधार पे किसी को भी डेरोगेटरी रूप में दिखाना, अपमानजनक दिखाना बहन जी को नागवार गुजरा। और बहन जी के ट्वीट के बाद ही ये मुद्दा बड़ा चर्चा का मुद्दा बना। आप देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। एक और विश्लेषण आपके सामने लेके हाजिर होंगे इस सारे मुद्दे पर, इन सारी टिप्पणियों पे और बहन जी के प्रेस नोट में जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पर आपको क्या कुछ सोचना है, आपका क्या कुछ कहना है, और 27 के चुनाव को लेकर आपके क्या विश्लेषण है, क्या होने वाला है, कितनी सीट किस पार्टी को मिलेंगी, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।